खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। दोस्तों ने दगा देकर युवक को चाकू मारकर लूटा। भिवाड़ी के सांथलका में हुई वारदात। फंदे पर लटकी मिली गर्भवती की लाश और दहेज हत्या के लगे आरोप। मदनपुरी इलाके की है घटना। कंडक्टर को गंभीर घायल कर तोड़े बस के शीशे। बड़ौदा में क्षेत्र का है मामला। और भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों की बमुश्किल बचाई जान। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। भिवाड़ी UIT थाना क्षेत्र के साथलका गांव में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक पर उसी के दो दोस्तों ने चाकू से हमला कर लूट लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित समीर खान ने बताया कि वह अपने दो दोस्तों राहुल और मोहित के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान उन्हें पता लगा कि समीर की जेब में करीब 20,000 रुपए मौजूद हैं। इसके बाद राहुल और मोहित ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। समीर द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई में बदल गया। आरोप है कि इसी दौरान राहुल ने अचानक चाकू निकालकर समीर की पीठ पर हमला कर दिया। उसे भिवाड़ी से अलवर रेफर कर दिया गया है। उधर भिवाड़ी पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समीर खान कहाँ के रहने वाले? सातल का भिवाड़ी। क्या हुआ था? मेरे दो दोस्तों ने मेरे साथ मारपीट कर मेरे पैसे छीने और मुझे चाकू से घायल किया। और एक ने मेरे पैसे निकाले, दूसरे ने मेरे चाकू मारी पीठ में। मैं वहाँ करीबी थाने UIT में जाकर के रिपोर्ट लिखवाया। फिर उसके बाद अपनी ड्रेसिंग करवाने सरकारी हॉस्पिटल गया। वहाँ मेरी ड्रेसिंग करने के बाद मामला ज़्यादा सीरियस बताते अलवर रेफ़र कर दिया गया। फिर मैं अलवर आया, जहाँ मेरी मॉम, डैड, मेरी फ्रेंड, बस। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मेरे टाके टूके लगे और वो दोनों फरार हैं अभी तक। किस बात को लेकर विवाद हुआ था ये? पैसे छीने हैं मेरे, पैसों के लिए बस। 20,000 रुपये मेरे पास थे। उन्होंने मेरे पैसे की लालच देखकर मेरे साथ मारपीट करी। कौन लोग हैं जो मारपीट करने वाले? वो उनमें से एक मेरा दोस्त था, दूसरा उसका दोस्त था। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम राहुल बैसला, दूसरे का मोहित कुमार, निवासी आलमपुर, भिवाड़ी। अलवर के मदनपुरी इलाके में 6 माह की गर्भवती विवाहिता की फांसी लगने से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान गायत्री के रूप में हुई है, जिसकी शादी मई 2025 में मदनपुरी निवासी गौरव के साथ हुई थी। मृतका के पिता संतोष ने ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी को दहेज की खातिर लगातार प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पीहर पक्ष का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है और विवाहिता को फांसी लगाकर मार दिया गया है। परिजनों के अनुसार गायत्री 6 से 7 माह की गर्भवती थी। उधर सूचना मिलने पर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया है। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। वहीं उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सर, लगता है कि उन लोग एक सासू और 3-4 ने टॉर्चर किया था, इस कारण वो उसको इन्हें मारा है। और यही है कि अभी शादी की थी मैंने मई में, उसके बाद में उसके 4 का या 3 का मुझे कंफर्म नहीं, बच्चा भी है पेट में और एक ही लड़का था उसके। हमने तो सोची सुखी रहेगी बच्ची, और मेरी बगल में ही ताऊ जी की लड़की थी, उन्होंने रिश्ता कराया, वहीं पास में वो भी रहती थी। मैंने की सही है, कोई दिक्कत ना, उन्होंने सही है, भैया को रिश्ता कर लो, कोई दिक्कत ना, हमने कर लिया, कोई दिक्कत ना आएगी। खर्चा पानी करके तो रिश्ता किया। अब क्या करें यार, अब हमारी लड़की रहना ही रही तो हमारे को कुछ मतलब नहीं है उन्होंने। पढ़ी वह 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर लिया। अभी तो पढ़ रही थी वह, उसका पेपर भी था आज का या कल का। बड़ौदा में पुलिस थाना क्षेत्र के गंडूरा गांव में निजी बस परिचालक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। साथ ही बस के शीशे तोड़ दिए गए।
जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम एक निजी बस अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए रवाना हुई थी। बस गंडूरा गांव पहुंची तो 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बस को जबरदस्ती रुकवाकर परिचालक देवेंद्र कुमार जाटव को पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने निजी बस के शीशे भी तोड़ दिए और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को उपचार के लिए बड़ौदा में सीएचसी लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर परिजनों के अनुसार हाल ही बड़ौदा मेव से गंडूरा जाने के लिए बैठी एक महिला को परिचालक ने पीछे बैठने के लिए कह दिया था। इसी से नाराज महिला ने बुधवार को गांव के दर्जनों लोगों को एकत्रित किया और परिचालक पर हमला करवा दिया। गंडूरा का रहने वाला है, अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए बस चला था, कंडक्टर करता है बस में। तो कोई किराए के ऊपर इनके झगड़ा हुआ है, तो किराया दिया, उन्हें दिया या ना दिया इनके खैर सुन होगी। यहाँ से जाके गांव में गंडूरा में जाके 20-25 आदमी इकट्ठा पाया फैले हुए, तो उन्होंने है इसको मारा बुरी तरह। अच्छा अच्छा, फिर क्या इसको अस्पताल ले गए बड़ौदा से, फिर यहाँ रेफर किया है। तो कौन सी बस चलाता है? ये प्राइवेट बस है। कौन सी? टाइगर नाम से बस है, 43 43-42 बस है। अच्छा, 43-42 नंबर बस है। अच्छा, फिर क्या, वो तो हमें तो पता पीछे लगा, ये जो बस के ड्राइवर है उन्होंने इसको घर ले जा पटका, हमारे भाई संभालो इसको, ऐसे उन्होंने मारा है। फिर वहाँ से हम वापस। कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? अब मारपीट करने वाले को पता नहीं चल रहा, जानो कौन है, अभी बताएगा जब पता चलेगा। कहाँ चोट लगी है भाई के? इसके सिर में लगी है, पेट में, मतलब अंदरूनी चोट दी है। इसके कोई डंडा वंडा तो मारा नहीं, फोड़ा तोड़ी तो करी नहीं, लात घोसा और उनसे मारा इसको पूरी तरह। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 5:45 बजे अल्का लैबोरेटरी में लगी आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के समय कंपनी में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे। आग की सूचना पर सभी कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। उधर रीको फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि अल्का लैबोरेटरी केमिकल कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। यहां पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अलाव तापती एक बालिका गंभीर रूप से झुलस गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन सुबीना ने बताया कि सर्दी तेज होने के चलते कमरे में अलाव जला हुआ था। उनकी भतीजी माही भी अलाव ताप रही थी, लेकिन अचानक वह आग में गिर गई। सुबीना ने बताया कि वे और उनका परिवार मेहनत मजदूरी कर पालन पोषण करते हैं। अरे आग लहराया तो धुंधुर पड़ गया, धुआं ना होता, धुआं की वजह से ऐसा वाला पक्का था तो गिर गया छहल के। अच्छा, किस चीज में गिरा था ये? आग में गिर गया। आग कहाँ जल रही थी? रूम में जला रहा था, गलियारा में, छोटा सा गलियारा है। अच्छा, क्या नाम है इसका? किसका? इसका माही नाम है। कितने साल का है? 3 साल का है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाला। यहाँ कहाँ रहते हो? एमा एरिया में सुपर माइक्रो। अच्छा अच्छा अच्छा, कलपत्रो गोदाम थे। अच्छा, तो कितने बजे की बात है ये? ये 8 बजे गिरे। 8 बजे की बात है। 8 बजे गिरे, तुरंत मैं यहाँ आ गया हूँ। तो कहाँ लगी है इसके? यही लगा बस, और कहीं ना जला। अच्छा, कितने साल का है ये? 3 साल का है। और वहीं किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के छिरीडिया गांव में एक बालक को बाइक से तेल निकालकर आग जलाना भारी पड़ गया। इससे बालक के कपड़ों में आग लग गई। उसे किशनगढ़ बास अस्पताल से सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है। बालक की मां सपना ने बताया कि उनका पुत्र 7 वर्षीय मयंक बाइक से पेट्रोल निकालकर उससे अलाव जला रहा था। इसी दौरान आग भड़क उठी। जला था ये सर। कैसे? सिक रहे थे पूर पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? पेट्रोल निकाला था, उसमें सिक रहे, या के लोवर में लग रहे हैं। लोवर में लग गई? हाँ। अच्छा, उसके बाद कहाँ ले गए? किशनगढ़। अच्छा, फिर घर ले गए। तो वहाँ से रेफर किया है ना, फिर घर ले गए, वहाँ से फिर अब लेकर आया सुबह। अच्छा अच्छा। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से शराब बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार आरोपी केसरोली निवासी शक्ति सिंह को अंबेडकर नगर क्षेत्र से अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर की सदर थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में फायरिंग कर आग लगाने के मामले में फरार 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। एएसआई मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला वर्ष 2024 का है। आरोपी मनीष ने एक स्कॉर्पियो वाहन किराए पर लिया था। वाहन लेने के बाद आरोपी ने साजिश के तहत स्कॉर्पियो में फायरिंग कर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। लगातार फरारी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी मनीष पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। ये वर्ष 2024 का मामला है। 24 में मनीष बोमलाडू है, इसने एक स्कॉर्पियो को गोली फायर करके और उसके आग लगा दी थी। जब से ये वांछित था, इसको 10,000 रुपये का श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया। इसको गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से एक पिस्टल और एक थार गाड़ी बरामद की गई है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कब का प्रकरण था मनोज जी? वर्ष 2024 का है। अच्छा, तो उसमें क्या कर रहा था? इसने आपस में एक लड़का था, उसके थार में पहले फायरिंग करी और फिर इसको उस गाड़ी को, स्कॉर्पियो गाड़ी को आग लगा दी। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक मंडल की एक बैठक कंपनी बाग में आयोजित हुई। बैठक में जिला सम्मेलन कराने और 16 जनवरी को प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय आह्वान पर यह प्रदर्शन बिजली और बीज विधेयक और नई 4 श्रम संहिताओं के विरोध में होगा। साथ ही मनरेगा को फिर से लागू करने की मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा आगामी पंचायती राज चुनाव के तहत जिले में पूंजीपति उम्मीदवारों के बहिष्कार और मजदूर किसान उम्मीदवारों के समर्थन का निर्णय लिया गया। साथ ही अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण करने की निंदा की गई। बैठक में जिला संयोजक मुख्तियार सिंह करनावल, महेंद्र सिंह, लोकेश शर्मा, कश्मीर सिंह और विजेंद्र प्रजापत आदि उपस्थित रहे। आज 7 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर के जिला संयोजक मंडल की कंपनी बाग में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के अंदर कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके अंदर अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर का जिला सम्मेलन शीघ्र ही करवाना तय किया गया और उसके साथ ही आने वाली 16 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बीज विधेयक व बिजली विधेयक 2025, लेबर कोड जो 4 नए बनाए गए हैं उसका विरोध किया जाएगा और साथ में ही मनरेगा का नाम बदलकर केंद्र सरकार द्वारा VBG रामजी विधेयक करके और उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसका भी पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 जनवरी को किया जाएगा। इसका भी तय किया गया है और उसके साथ ही हाल ही में अमेरिका ट्रंप शासन द्वारा जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति व उसकी पत्नी के घर पर आक्रमण करके और रातों रात उन्हें घसीट कर उनका जो किडनैप किया गया है, अपहरण किया गया है, उसकी अखिल भारतीय किसान सभा अलवर घोर निंदा करती है। और उसके साथ ही आने वाले जो पंचायती राज चुनाव हैं 2026, उसके बारे में किसान सभा पूरी निगरानी रखेगी और जो किसान प्रतिनिधि होंगे उनको ही किसान सभा वोट करेगी और पूंजीपतियों के खिलाफ वो किसान प्रतिनिधियों को वोट करेगी। अलवर शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों की समझाइश की जा रही है। इसी क्रम में भगत सिंह सर्कल और आसपास के क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले और दोपहिया पर 3 सवारियों को बैठाने वाले लोगों को माला पहनाकर समझाया गया। इसके अलावा चालान भी काटे जा रहे हैं। उधर अग्रसेन चौराहे पर दुपहिया और चौपहिया वाहनों को रोककर चालकों को गुलाब के फूल दिए गए। साथ ही नियम तोड़ने वालों से प्रतीकात्मक रूप से कान भी पकड़वाए गए। इसके अलावा चालान काटे गए हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे कर्मवीर को रोका। पूछताछ के दौरान सब इंस्पेक्टर संजय शर्मा ने उसे हेलमेट नहीं पहनने से होने वाले संभावित हादसे के बारे में समझाया। इसके बाद कर्मवीर ने कान पकड़कर माफी मांगी और भविष्य में हेलमेट पहनने का वादा किया। पुलिस ने उसे गुलाब का फूल देकर रवाना किया। इसके बाद बिना हेलमेट एक मोपेड पर सवार 3 छात्रों को रोककर चालान काटा गया। वहीं एक मेडिकल कर्मी को भी स्कूटी पर परिवार के साथ जाते समय रोका गया। हालांकि उन्हें समझाइश कर और फूल देकर छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने भी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को गुलाब भेंट कर इस पहल की सराहना की। बिल्कुल राज्य सरकार द्वारा और
जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर मुख्यालय सर के स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को समझाइश भी की जाए और जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, बार बार पालना नहीं करते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई चालानी की जाए, जो ट्रैफिक पुलिस अलवर द्वारा लगातार जारी है। उसी क्रम में आज भी हमने सबसे पहले गुरु कृपा जो कोचिंग संस्थान है उसमें बच्चों को की शिकायतें बहुत आती है, बच्चे ज़्यादातर हेलमेट नहीं पहनते और ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, तो सबसे पहले उनको समझाइश की गई है। उसके बाद में अग्रसेन चौराहे पर भी हमने ट्रैफिक में के जो नियम हैं, जो लोगों को नहीं, कुछ लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको समझाइश भी की गई है और उसके बाद चालानी कार्रवाई भी हमारे ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है। जी सर, आज ये कान पकड़वाई कार्रवाई से लगातार समझाइश, बिल्कुल फूल देकर, माला पहना कर और उनको जैसे भी वो खुद एहसास कर रहे हैं, गलती मानने के सर हेलमेट नहीं पहना है या 3 सवारी बैठे हुए हैं, वो खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको समझाइश किया जाकर आगे से इस तरह के ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ने के लिए समझाइश की गई है। आगे बिल्कुल आगे समझाइश के साथ अगर जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी तरह से समझाया जाएगा। अगर बार बार समझाइश के बाद भी अगर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उसको उसी की भाषा में बिल्कुल चालान किए जाकर और समझाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में बजरी माफिया के बेखौफ होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध खनन का ये काला खेल सरकार और अनेक विधायकों की मिली भगत से चल रहा है। जूली ने केकड़ी की हालिया घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि माफिया का राज है। एक एएसआई खुद स्वीकार कर रहा है कि उस पर कार्रवाई नहीं करने के लिए विधायक का फोन आया और फिर उसे हटा दिया गया। साथ ही अरावली का सीना छलनी किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र सामने है और सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा। देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अवैध खनन जोरों पे है और बजरी को लेकर तो विशेष अभियान भी सरकार ने चलाया है, तो हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? आज जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है और अगर पुलिस रोकने जाती है तो उसी को ही आप टारगेट करते हैं। पुलिस कर्मी जो एक ऐसा ही है केकड़ी के अंदर जिसने अवैध खनन को रोकने का काम किया, उसी को हटा दिया गया और वो खुद कह रहा है कि विधायक का उसको फोन आया है, विधायक उसको कह रहा है, पैसे के आरोप लगा रहा है। तो ये इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पूरी जांच करानी चाहिए इस पूरे मामले की। वो तो बार बार कहते थे ना कि हम अवैध खनन पे रोक लगा रहे हैं। अभी जब अरावली का मैटर आया तब आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि हमने अरावली की जो अवैध खनन है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बजरी के अवैध खनन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही कार्रवाई है क्या? आपने कई एसएचओ को सस्पेंड किया था, उन सब के बावजूद इस प्रकार की हालत है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है, आपके राज्य के अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि आपके विधायक, आपके मंत्री खुद जो है इनमें शामिल है। तो आज ये सारी बातें सामने भी आ गई। अब देखता हूँ आप कितनी कार्रवाई करते हैं। सत्र भी आ रहा है, उसमें भी हम बात रखेंगे। तो क्या जनता में कहने के लिए आपके बयानबाजी होती है? क्या आप कार्रवाई करिए ना, अब आपके विधायक पे कार्रवाई कीजिए। मैं मदन राठौड़ जी से भी कहता हूँ वो भी कार्रवाई करें कि किस प्रकार का माहौल आज राजस्थान में बना हुआ है, किस प्रकार से आप सिर्फ बातें करके प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। धरातल पे सारी चीजें सबके सामने आ रहे हैं। रोजाना डंपर जो है लोगों को कुचल कुचल के मार रहे हैं और आपको कोई चिंता ही नहीं है। अलवर शहर के आरआर सर्कल के पास गुरुवार को एक कार और बुलेट मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। टक्कर में बुलेट सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नंगले सर्किल की ओर से एक कार तेज गति में आ रही थी। यह कार दूसरी तरफ से आती बुलेट मोटरसाइकिल से टकरा गई। स्थानीय निवासी आकाश ने बताया कि लोगों ने घायल युवकों को संभाला और एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर किनारे करवाया। साथ ही दोनों घायल युवकों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मेरा नाम आकाश सिंह नरू का है। अभी आरआर सर्किल की तरफ से एक बाइक आ रही थी, बुलेट बाइक, और नंगली सर्किल की तरफ से एक कार आ रही थी जो आप देख रहे हो। तो बाइक वाले क्या थोड़ा ध्यान, बाइक मिस्टेक पता नहीं कहाँ चला गया, तो कार में कार के शीशे में जगह लगी, स्पीड में थी बाइक जो, और कार का शीशा टूट गया। बाइक वाले के चोटें आई है जिसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। और हालांकि ऐसा नहीं है कार वाले का शीशा टूटा है, वो भी बेचारा, उसके भी चोटें आई है, लेकिन वो चला गया मौके पे यहाँ से। कब की बात है ये 20 से 25 मिनट पहले की बात। अलवर के हजूरी गेट इलाके में स्थित मंदिर दुर्दशा का शिकार है। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार पुजारी द्वारा बरती जा रही उपेक्षा भी इसकी वजह है।
पुजारी खुद यहाँ नहीं रहते और उनके द्वारा मंदिर की देखरेख भी नहीं की जा रही। ऐसे में कुछ पशुपालक अपनी गाय यहाँ छोड़ देते हैं। इस वजह से मंदिर में गोबर और गंदगी का आलम है। अलवर प्याज मंडी में 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से समाज सेवी सेठ शंभू दयाल की 16वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उनके पुत्र अभय सैनी ने बताया कि उनके पिता शंभू दयाल ने सब्जी मंडी और अनाज मंडी में पल्लेदारी से काम शुरू किया था। उसके बाद दोनों मंडियों में दुकानें आरंभ की। साथ ही अलवर में प्याज मंडी स्थापना में योगदान दिया और प्याज का कारोबार शुरू कराया। वे हमेशा पल्लेदारों, खातेदारों, व्यापारियों और किसानों के हितों का ध्यान रखते थे। वहीं उनकी पुण्यतिथि पर प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। अलवर के बड़े कारोबारी थे मंडी में सेठ शंभू दयाल जी, उनकी बरसी है। आपके पिताजी भी थे। आज लोग उनको याद कर रहे हैं बरसी के कार्यक्रम पर। कब आयोजन होगा, क्या आयोजन होगा, क्या जानना है? मेरे पिताजी सेठ शंभू दयाल जी मूलतः रूपबास गांव के रहने वाले थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी जब इस दुनिया में जन्म लिया था, मेरे दादाजी तभी गुजर गए थे। मेरे 2 जो ताऊ थे, उन्होंने मेरे पिताजी को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर सब्जी मंडी में भेजा और सब्जी मंडी में उन्होंने पलदारी से अपना जीवन यापन किया। कम पढ़े लिखे थे, लेकिन भरोसा बहुत था, विश्वास बहुत था और उनका दृढ़ संकल्प जो था वो उतना मजबूत था कि उन्होंने एक अच्छा कार्य करते हुए पलदार से वो आड़ती बने और आड़ती के साथ उन्होंने साम्राज्य पूरा स्थापित किया। और इस दुनिया से 2010 में जब गए थे, जब हमारा पूरा भरा परिवार छोड़कर गए थे, और उन्होंने सदैव ये कहा था कि मेरे 2 भाई जो हैं उन्हीं की देन है जो मैं आज इस व्यवस्था पर हूँ। हमारे पूरा परिवार लगभग फल सब्जी मंडी में ही कारोबार करता है। ये उनकी 16वीं पुण्यतिथि है। 9 जनवरी को हम पूरा परिवार, सब्जी मंडी परिवार मिलकर उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। पुण्यतिथि इसलिए तो मनाते थे है कि वो मेरे पिता है, इसलिए भी मनाते हैं कि उनके द्वारा फल सब्जी मंडी में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा गया। पूरे फल सब्जी मंडी के, चाहे फुटकर वाले थे, चाहे पलदार थे, चाहे हमाल थे, चाहे तोला थे, चाहे आड़ती थे, उस सब लोगों के बारे में सोचते थे और मंडी में नए आयाम स्थापित किए। कल उनका 16वीं पुण्यतिथि पर हम फल सब्जी मंडी में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रख रहे हैं, भजन संध्या का प्रोग्राम रख रहे हैं और तमाम उनके पुराने जो साथी आएंगे उन सब लोगों का सम्मान करेंगे। कल के कार्यक्रम में आप सब लोग भी आमंत्रित हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक पल्लेदार से लेकर और एक कारोबारी तक अपने सब्जी में, मंडी में आड़तिया की शुरू की, व्यापार को आगे बढ़ाया। अब लगता है पल्लेदार की इतनी बड़ी सोच और इतने आगे तक पहुंचाया, फिर परिवार को भी आगे बढ़ाया, अपना आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं पप्पू भाई प्रधान उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो मैंने अभी कहा था सब्जी मंडी जो पलदारी से जीवन किया। मैं आज पूरे राजस्थान का फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय प्याज कांदा किसान व्यापारी महासंघ का मैं आज की तारीख में संगठक व्यक्ति हूँ जो संगठन को चलाते हैं। आप ये मान लीजिए, मैं भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जिन्होंने पलदारी करके जीवन चालू किया, आज उसका बेटा पूरे राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ का प्रदेश का नेतृत्व करता हो। अखिल भारतीय प्याज कांदा किसान व्यापारी महासंघ का जो संगठक को चलाने वाला व्यक्ति हो, तो उन्होंने हमें अपना दृढ़ संकल्प सिखाया होगा। मेरे पिताजी इस सब्जी मंडी के लिए एक नए आयाम थे। उन्होंने जिस तरह से व्यापार के खाते बनाए उससे सॉफ्टवेयर बन गए। हमारा प्याज की सब्जी मंडी में जो कारोबार उन्होंने किया, जो कागजों में लिखकर किया, उनकी नीति पर ही कंपनियों ने सॉफ्टवेयर बना दिए। उसी के आधार पर आज सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। टैली का जो सॉफ्टवेयर था वो मेरे पिताजी ने कागजों में बनाते थे, उसी के आधार पर आज वो चल रहा है। नमन करते हैं हम उनको जिन्होंने पलदारी से लेके हमें यहाँ तक पहुंचाई। मेरी पहचान मेरा व्यापार है, मेरे व्यापार की पहचान मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी नहीं होते तो मुझे ये व्यापार नहीं मिलता, ये व्यापार नहीं होता तो पप्पू भाई प्रधान की इतनी बड़ी पहचान नहीं। नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के संयुक्त जिला अलवर संगठन के चुनाव संपन्न हो गए हैं। प्रांतीय संरक्षक और निर्वाचन अधिकारी रिचपाल चौधरी की मौजूदगी में हरीश चंद्र जैन को सर्वसम्मति से अलवर जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं सुरेंद्र सैनी महामंत्री, मुकेश कुमार कोषाध्यक्ष, राजकुमार सैनी संरक्षक, वसीम खान, अमित मीणा और विकास भारद्वाज सलाहकार सहित हरीश शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। इस तरह ज्योति सरसर उपाध्यक्ष, कपिल मीणा कार्यालय महामंत्री, राजीव लोचन सचिव और विक्रम सिंह संयुक्त सचिव सहित अनेक सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सामाजिक सरोकार के तहत गुरुवार को अलवर में अग्रसेन चौराहा स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस मंडलीय कार्यालय के बाहर भंडारा हुआ। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वरिष्ठ प्रबंधक योगेश गुप्ता ने बताया कि सामाजिक सरोकार और सद्भावना के तहत प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। साथ ही साल में 2 बार मीठे पानी और शरबत की प्याऊ भी लगाई जाती है। हर वर्ष की भांति ओरिएंटल इंश्योरेंस परिवार द्वारा
चतुर्थ भंडारे का आयोजन किया गया है। यह भंडारा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से हर वर्ष किया जाता है। इसमें लगभग 2,500-3 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था की जाती है। ये भंडारा ओरिएंटल इंश्योरेंस की सामाजिक एवं सद्भाव की नीति को दर्शाता है कि इंश्योरेंस के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी हमारा सर्वोपरि है। इसी तरह हम साल में 2 बार करते हैं। एक बार 11 आती है, उस पे भी हम जगजूलनी 11 आती है, उस पे भी शरबत का वितरण किया जाता है और वो भी सभी लोगों के सहयोग से किया जाता है। इसमें हम बाहर से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लेते। अशोका फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग कृत्रिम अंग एवं उपकरण शिविर अलवर में 10 और 11 जनवरी को लगेगा। अशोका फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया धीरज जैन ने यह जानकारी दी। इस दौरान दिव्यांगों को जयपुर फुट, जयपुर हैंड, श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और कैलिपर आदि का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। यह कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अलवर में गायत्री मंदिर रोड पर नसियाजी जैन वाटिका में लगेगा। इसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी के साथ सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। खंडेलवाल शिक्षा समिति के कार्यकारिणी चुनाव में जीते अध्यक्ष का अभिनंदन हुआ। नारायण प्रसाद बाजरगान पैनल से इस चुनाव में एडवोकेट राकेश गुप्ता अध्यक्ष बने हैं। उनका बसंत विहार विकास समिति एवं स्वयं सेवकों द्वारा कॉलोनी के पार्क में स्वागत किया गया। इस मौके पर ML अग्रवाल, समिति के पदाधिकारी मोतीलाल, राजेंद्र खंडेलवाल, सतीश अरोड़ा, अशोक गुप्ता, हेमंत मोदी, जगदीश छाबड़ा और उमराव लाल सैनी आदि मौजूद रहे। जबकि अशोक आहूजा ने कहा कि अब शिक्षा समिति एवं विद्यालय विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक बल मिलेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा एडीएम सिटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों के अनुसार वाम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा के कटक में प्रस्तावित था, लेकिन अचानक सरकार ने इसकी स्वीकृति को रद्द कर दिया। ज्ञापन में इसका विरोध जताया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई गई। इस अवसर पर राजेंद्र सैनी, शिक्षाविद सत्येंद्र कुमार, महेंद्र सैनी, अशोक कुमार सैनी, पवन सैनी, खेमचंद और सुंदरलाल आदि उपस्थित रहे। अलवर कृषि उपज मंडी में नए सीजन की सरसों की आवक आगामी समय में आरंभ होगी। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार अलवर और भरतपुर जिले में बेहतर क्वालिटी की सरसों काफी मात्रा में पैदा होती है। साथ ही इन जिलों की सरसों से तेल भी भरपूर निकलता है। देश विदेश में अलवर के सरसों के तेल की डिमांड है। वर्तमान में सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 6200 रुपए क्विंटल घोषित किया हुआ है। मंडी में फिलहाल 7000 रुपए क्विंटल के भाव बने हैं। वहीं चना 5400 और गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है। सर, नया जो साल है 2026, इसमें जो सरसों गेहूं के भाव को लेकर किस तरह का अनुमान है? मैं समझता हूं कि सरसों भले ही 10% पैदा ज़्यादा है, लेकिन समर्थन मूल्य भी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। तो किसान को जो पूर्व में जो भाव मिला था पिछले साल 25 में, उतना पैसा कम से कम मिलेगा और कोई ऐसा नहीं है कि कम भाव में उनकी सरसों बिके। गेहूं में भी पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है। चने के भाव भी मैं समझता हूं कि पिछले साल के मुकाबले जो किसान को पैसा मिला था उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम मिलने की कोई बात नहीं है। तो सरसों का समर्थन मूल्य कितना चल रहा है? सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है। वैसे इस एरिया में जो जिला है अलवर भरतपुर, यहाँ सरसों पर ज़्यादा फोकस रहता है? नहीं, सरसों पे फोकस भी रहता है और सरसों की पैदावार हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा जो सरसों का रकबा है वो तिलहन में एक तेल परसेंटेज बहुत अच्छा पैदा होता है। जो हमारी किसान जो ज़मीन है वो तिलहन पैदावार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। सर, अलवर, खैरतल और खेरली मंडियाँ हैं, वो बड़े स्तर पर सरसों खरीद कर तेल मिल भी लगाती हैं, व्यापारी हैं, और तेल को निर्यात भी करती हैं। अब लगता है कि यहाँ के सरसों की क्वालिटी की वजह से ये सब चल रहा है। ये क्वालिटी तो जो हमारे मिलर हैं वो सभी तरह के मिलर हैं, क्वालिटी बनाने वाले भी हैं, मिडिल भी है, लेकिन वो मिलर पर निर्भर करता है। और ये हमारी फसल है
वो हमेशा अच्छी क्वालिटी की आती है, तेल भी परसेंटेज ज़्यादा होता है। और ये क्षेत्रों में अलवर में जैसे मैं बात करूं तो अलवर में काफ़ी अच्छे ब्रांडेड सोलवेक्स और बड़ी बड़ी तेल मिलें लगी हुई हैं, जो मैं समझता हूं कि पूरे देश विदेश में हमारा ये तेल अलवर का नाम से बिकने लगा है। तो क्या भाव चल रहा है वर्तमान में सरसों के और गेहूँ के? सरसों के वर्तमान में हमारे यहाँ 7,000 प्रति कुंटल 42 तेल के भाव हैं। और सरसों की के अलावा चना की और गेहूँ की? चना हमारे यहाँ 5400 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। गेहूँ के भाव 2600-2650 रुपये खर्चे अलग के भाव हैं। आपको लगता है भाव ठीक है? भाव ठीक है, क्योंकि सब चीज़ों के भाव खाली किसान के साथ साथ जो हमारे खपत के जो है हमारे आम जन के भाव को, सब भाव को देखते हुए सब चीज़ों का भाव के हिसाब से बहुत अच्छे भाव। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी,
लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूंगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रस्तावित 9 जनवरी के आंदोलन को लेकर बुधवार शाम नीमराना के श्रीराम प्लाजा स्थित कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी ने की। इसमें स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों, बढ़ते बिजली बिल और तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष एडवोकेट सैनी ने बताया कि स्मार्ट मीटर के कारण बिजली बिल 2 से 4 गुना तक बढ़ रहे हैं। उधर मीटर में लगी नॉन रिचार्जेबल बैटरी और एलईडी लाइट से भी बिजली की खपत बढ़ रही है। इसके विरोध में 9 जनवरी को सुबह 10 बजे महावर धर्मशाला से एसडीएम कार्यालय नीमराना तक रैली के साथ ही हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष संजय यादव सहित महावीर प्रसाद चरखिया, राजकुमार, प्रशांत शर्मा, नरेश योगी और जयपाल आदि मौजूद रहे। टहला तहसील के बलदेवगढ़ गांव स्थित चौमुखा प्राचीन भैरू बाबा मंदिर में बुधवार शाम को पोष बड़ा प्रसाद वितरण हुआ। साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। यहाँ श्रद्धालुओं ने भैरू बाबा के दर्शन कर मनौती मांगी और प्रसाद ग्रहण किया। भैरू बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के आयोजक सत्यनारायण शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। इस अवसर पर भैरू बाबा का दिव्य श्रृंगार कर फूल बंगला झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में रामकरण पटेल, हरिनारायण शर्मा, हनुमान कजोड़ मीणा, महेश प्रजापत, कैलाश और रामबाबू शर्मा आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। बलदेव ग्राम में चौमुखा भैरू जी मंदिर में पोष बड़े का आयोजन हुआ बुधवार को, जिसमें भजन कीर्तनों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भैरू बाबा के दर्शन करके मनौती मांगी। शाम 5 बजे पूजा अर्चना के बाद सामूहिक आरती हुई, श्रृंगार दर्शन हुए। उसके बाद 4 बजे बाद प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ। पंगत प्रसादी भी हजारों लोगों ने ग्रहण की और रात देर 8 बजे बाद गोठियों ने भजन कीर्तन कर बाबा के गुणगान किए और सभी लोगों ने प्रसादी के साथ भजन कीर्तन का आनंद लिया। सेवा सारथी फाउंडेशन रामगढ़ द्वारा इस उपखंड क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि रामगढ़ क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नशे का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। इससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय होने के साथ ही सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं।
ऐसे में नशा मुक्त शिविरों और जन जागरूकता अभियान सहित नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर हनीफ मेव, अब्दुल बासित मेवाती, एडवोकेट शब्बीर खान, आसिम खान, साहिल मेवाती, इरफान खान, समीर और वसीम आदि उपस्थित रहे। आज हमने रामगढ़ के एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है कि नशा जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से पहले शहरों में या बड़े ब्लॉकों में नशा मिलता था, आज इन ठेकेदारों ने ब्रांचें खोल करके अवैध तरीके से जो नशा बेच रहे हैं उनके ऊपर सरकार अंकुश लगाए, क्योंकि इससे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो खराब हो रही हैं। मालाखेड़ा मौजपुर स्टेट हाईवे 44 पर टोल रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण काली पहाड़ी अहीर का तिबारा सीमा पर हो रहा है। जागरूक लोगों के अनुसार इससे स्थानीय बाशिंदों को नुकसान होगा। वजह यह है कि उन्हें इस टोल सहित स्टेट हाईवे 25 के महुआ टोल नाके पर भी टैक्स चुकाना होगा। यह टोल नाका बीजवाड़ नरूका में प्रस्तावित था, लेकिन राजनीतिक दबाव और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते इसे काली पहाड़ी अहीर का तिबारा पर स्थापित किया जा रहा है। काली पहाड़ी, भड़कोल, बडेर और श्यामगंगा के लोगों ने बताया कि इसे लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिलने का भी नतीजा नहीं निकला है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बंदबास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का पूर्व मंत्री नसरू खान ने निरीक्षण किया। करीब 25 वर्ष पहले शुरू इस स्कूल की नींव तत्कालीन उद्योग मंत्री नसरू खान ने ही रखी थी। पिछले समय में यहां सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट के तहत विकास कार्य कराए गए हैं। इसका निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मंत्री नसरू खान ने स्कूल को क्रमोन्नत करने पर जोर दिया है। इसके लिए वे शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक को पत्र भी लिखेंगे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत वर्षों से कछुआ चाल से कार्य चल रहा है। इसे लेकर समाचार प्रसारित करने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदार को आंशिक भुगतान किया गया था। इसके बाद ठेकेदार और कार्यकारी संस्था की ओर से बुलंदी और चौमो गांव में सीसी रोड का काम शुरू कराया गया है। यहां 1 वर्ष से लोगों के घर के आगे सड़क खुदी हुई थी और मिट्टी उनके घरों में भर रही थी। वहीं लोगों ने चौमो में बकाया कार्य जल्द कराने की मांग की है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए भामाशाह द्वारा राजकीय बालिका सीनियर स्कूल हल्दीना में 109 छात्राओं को जर्सियां वितरित की गई। अलवर के भवानी तोप स्थित व्यवसायी हजारी लाल ने यह कदम उठाया। जर्सी वितरण के दौरान प्रधानाचार्य तेजराम मीणा, अध्यापिका आशा, गरिमा शर्मा और रविता सहित विद्यालय विकास प्रबंधन समिति से जुड़े मुकेश जाट और विनोद साहू मौजूद रहे। साथ ही भामाशाह का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर कृषि विभाग ने महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया। यहां संबंधित कार्मिकों ने राजस्थान एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस मौके पर हुए महिला कृषकों के टेस्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए गए। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज ग्राम पंचायत अकबरपुर में 1 दिवसीय राज्य योजना अंतर्गत महिला कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला किसान उपस्थित है, जिनको कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और साथ ही महिलाओं को जैविक खेती के बारे में, जैसे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में, तारबंदी, फार्म कोण सिंचाई पाइपलाइन, इनका भी महत्व बताया जा रहा है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत यह कदम उठाया गया। वहीं अनाज लेने के लिए गुरुवार सुबह से ही उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ देखी गई। हर महीने ग्रामीणों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं वितरण किया जाता है। राशन डीलर पवन गुप्ता ने बताया कि इन दिनों जनवरी महीने का राशन प्रदान किया जा रहा है। इस महीने का जनवरी महीने का राशन वितरण हो रहा है। लोग बात जा रहे हैं इस टाइम कृषि जमींदारों के पास गेहूँ की थोड़ी कमी हो जाती है, इसलिए टाइम हर महीने गेहूँ का वितरण हो रहा है और बहुत अच्छा गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है जो हर महीने सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री। राजकीय पशु चिकित्सालय पृथ्वीपुरा पशुपालकों के लिए सेवा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ डॉक्टर अनूप सिंह यादव के नेतृत्व में उपचार सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। ग्राम पृथ्वीपुरा, इमटीपुरा, भडोली, परसा का बास और सारंगपुरा सहित आसपास के अनेक गांवों के पशुपालक पशुओं के इलाज के लिए यहां पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 150 से 200 पशुपालक अपने पशुओं का उपचार कराने आते हैं। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान भी नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इस सेवा कार्य में पशुधन निरीक्षक मनीष यादव, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पशुधन निरीक्षक सुनीता गुर्जर, कृष्णा यादव और विजय यादव सहित सहायक केशाराम रेबारी शामिल हैं।
पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण से विधायक टीकाराम जूली से इसे प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का आग्रह किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शीतल टोल प्लाजा पर 37वां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। आरटीओ इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण और एनएचएआई प्रोजेक्ट मैनेजर राजेंद्र बड़जाती ने यह जानकारी दी। 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह के तहत यह कदम उठाया गया। वहीं वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाया गया है। उन्हें लाइन सिस्टम में वाहन चलाने, घने कोहरे के दौरान पार्किंग लाइट के उपयोग, सीट बेल्ट पहनने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की सलाह दी गई। 37वां रोड सेफ्टी अभियान के अंदर हम चला रहे हैं, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमने अलग अलग अभियान चलाया, जिसमें गाड़ी वालों को समझा रहे हैं सेफ्टी के लिए रेडियम लगवा रहे हैं और इसको इंडिकेटर पार्किंग के लिए बोल रहे हैं गाड़ी को, जिससे एक्सीडेंट कम हो सके और जिससे हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है बचाने के लिए। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 37वां रोड सेफ्टी अभियान है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतल कट पर ड्राइवरों को समझाइश कर रहे हैं कि कोहरे में गाड़ियाँ किस तरीके से चलाएं, अपनी लाइन में गाड़ी चलाएं, ड्राइविंग सुरक्षित करें। और राजेंद्र जी जो हमारे यहाँ पर रोड की मेंटेनेंस एजेंसी से हैं, ये अपने यहाँ सहभागी हैं। भिवाड़ी में 10 और 11 जनवरी को आईएमए राजस्थान की वार्षिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लगभग 45 वक्ता पत्र वाचन करेंगे। आईएमसी के अध्यक्ष गिरधर गोपाल सहित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर स्वर्णकार और पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टर धर्मेंद्र नागर आदि अनेक प्रमुख लोग इसमें शिरकत करेंगे। आयोजन समिति अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। नमस्कार, ये एक बहुत ही अलग तरह का कार्यक्रम हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान स्टेट की ब्रांच के अंतर्गत हम इसे कर रहे हैं और इसमें लगभग 1000 डॉक्टर्स और उनके साथी परिवार यहाँ एकत्र होंगे। इस कार्यक्रम को भिवाड़ी आईएमए ब्रांच होस्ट कर रही है और इसे हम ओम शांति रिट्रीट सेंटर बिलासपुर में कर रहे हैं। इसमें मेडिकल टॉपिक्स के अलावा जो आध्यात्मिक टॉपिक्स हैं और उनसे कैसे कोरिलेशन करते हैं हम अपनी शरीर का, मन का और आत्मा का, और उसके द्वारा हम स्वास्थ्य कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। नमस्कार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी ब्रांच द्वारा आईएमए राजस्थान की वार्षिक 28वीं कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम राज मेडिकॉन अमृतम है, दिनांक 10 और 11 को ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मनाई जा रही है, जिसमें राजस्थान भर के कम से कम 850 डॉक्टर भाग ले रहे हैं। शोध, रिसर्च, नवीन विज्ञान, फ्यूचर का ट्रीटमेंट आदि पर लेक्चर्स होंगे। इसका उद्घाटन समारोह 10 तारीख को होगा। समापन समारोह, अवार्ड और बेस्ट ब्रांचेज आईएमएस के अवार्ड दिनांक 11 को दिए जाएंगे। मेरे साथ हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अजय गोयल जी, हमारे उप चेयरमैन डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी। अलवर शहर में 36 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा विशेष कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसे लेकर अलवर शहर के एक निजी रिसोर्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ब्रजपाल सिंह और डॉक्टर मनोज कुमार बेरवाल ने प्रदान की। उच्च शिक्षा से जुड़े विमर्श के इस महासम्मेलन में देश भर से प्रतिनिधि आएंगे। इस दौरान 9 और 10 जनवरी को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, शोध और भारतीय ज्ञान परंपरा पर मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 64वां प्रदेश अधिवेशन है, वो कल आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा तथा यहाँ के स्थानीय विधायक संजय जी शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो नारायण लाल जी गुप्ता, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की। सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष भर में प्रदेश के 2500 से अधिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का समागम है, जिसमें शिक्षकों के संबंध में जो कार्य क्षेत्र में समस्याएं आती है वो और समाज के विषय लेके ये अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है और अलवर में ये 36 वर्षों के बाद में ये अधिवेशन हो रहा है। इसमें 3 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे
एक प्रस्ताव शिक्षा के क्षेत्र से है, एक समाज के क्षेत्र से है और एक शिक्षकों के क्षेत्र से। 36 वर्षों के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 64वां प्रदेश अधिवेशन आज कल से अलवर में होगा। ये प्रतिवर्ष होता है क्योंकि इसकी संख्या 64 है, तो प्रतिवर्ष हम करते हैं। हमारे इस संगठन में पूरे प्रदेश से लगभग 3000 से 3500 तक हमारे शिक्षक साथी इसमें सक्रिय अभिज्ञता निभाते हैं। 2 दिन तक ये चलता है और इस संगठन के और अधिवेशन के माध्यम से हमारी जो भारत का बोध है, जो स्वदेशी का स्वत्व है और जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जितने भी आयाम हैं, उन आयामों को लेकर के हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। खुले सत्र में हम सभी शिक्षकों को बोलने का मौका देते हैं। उनकी जो भी कोई समस्या है, चाहे वह उनके समस्या हो, कॉलेज की हो, उनके सीएस की हो या कोई भी हो, उस पर हम चिंतन मनन करते हैं और सरकार को इसका प्रस्ताव। अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन की जिला इकाई की ओर से अलवर के नंगले सर्कल पर गुरुवार शाम विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। जिला इकाई के पदाधिकारियों ने बताया कि अमेरिका द्वारा किसी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अमेरिका की नीतियों का विरोध किया। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह आतताइयों जैसा व्यवहार सारी दुनिया के सामने रखा है, उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि इस दुनिया को वह विश्व युद्ध में फंसाना चाहते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप नहीं सिर्फ पागल है बल्कि लुटेरा है। उसने बिना किसी कारण के वेनेजुएला पर कब्जा किया है और उसके राष्ट्रपतियों को गिरफ्तार किया है। हम शांति एवं एकजुटता संगठन के बैनर तले यह मांग करते हैं कि तत्काल वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, जिसे लुटेरों की तरह से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा करे और अमेरिकी सेना वेनेजुएला से हटाई जाए तथा विश्व में शांति कायम की जाए। किसी भी प्रकार की हिंसा, ईरान को धमकी या वेनेजुएला के पर कब्जा या लीबिया को धमकी, किसी भी देश को धमकी देना बहुत बुरी बात है और एक राष्ट्रपति के नाते, एक देश के मुखिया के नाते अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय कार्रवाई है। लगता है विकृत मानव स्थिति के ट्रंप हैं, उन्हें वहां से हटाया जाए। ट्रंप को अमेरिकन नागरिकों को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विश्व में शांति कायम हो। जिस तरह से पिछली 3 जनवरी को अमेरिका ने रात में वेनेजुएला पर आक्रमण करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को एक लुटेरे डाकू की तरह अपहरण उनका किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। यह विश्व शांति और एकजुटता के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने न केवल ये दादागिरी दिखाई है बल्कि संप्रभुता का जो सिद्धांत होता है, उस संप्रभुता के सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन किया है। अगर संप्रभुता के सिद्धांत को नहीं माना गया तो सारी दुनिया के कमजोर देश खतरे में पड़ सकते हैं और एक डकैती किस्म का, डाकू किस्म का, जो डाकू लुटेरे होते हैं, इस तरह का एक वातावरण बन सकता है जिसमें ताकत ज्यादा है वही दूसरे देश पर कब्जा कर लेगा। फिर कमजोर का कोई हितैषी नहीं है। इसलिए यूएनओ का जो चार्टर बना था और यूएनओ जिस स्थिति में बना गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उन सारे नियमों का, उन सारे कानूनों का अमेरिका ने सरेआम उल्लंघन किया है। इसलिए हम लोग आज यहाँ शांति और एकजुटता संगठन के बैनर के तहत इकट्ठा हुए हैं और अमेरिकी साम्राज्यवाद की, अमेरिका की इस हरकत की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? कठुमर विधायक एवं भाजपा नेता रमेश खींची 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। वे सर्किट हाउस में दलित समाज सशक्तिकरण के लिए संपन्न संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर दलित समाज की ओर से विधायक खींची का स्वागत किया गया। यहाँ खटीक समाज सहित अन्य वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने अनेक लोगों की समस्याओं को सुना और इसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
दलित समाज का सशक्ति समीकरण है, अब संवाद हो रहा है, आप समाज के बीच पहुंचे हैं, सर्किट हाउस में आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहें? देखो, इसमें कोई संदेह नहीं। हम निश्चित रूप से इसी संवाद में आए कि हमारा 28 जनवरी से सत्र चालू, इस सत्र में हमारे दलितों का कहाँ अहित हो रहा है, कहाँ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या हमारे लोग सोच रहे हैं अब तक इनको 2 वर्षों में क्या मिला स्टेट में और उससे 5 वर्षों में इनको क्या मिला, इन दोनों का आकलन हम आपस में कर रहे हैं। एक दूसरे से संवाद के माध्यम से ही बातें निकल के आएंगी। हमारे जो 2 वर्षों में हम दलितों के साथ जितना हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से ये इन सबको अपने आप में जानकारी है, उसी पर हम संवाद कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में कैसे हमारे समाज का उत्थान और आगे बढ़ सके, प्रत्येक परिवार के कैसे रोजगार मिल सके, इसके लिए हम निश्चित रूप से उसी पर संवाद करने के लिए और उसी पर विचार विमर्श एक दूसरे के साथ करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि हमारा समाज का कल्याण हो, अनुसूचित जाति का अच्छा आगे बढ़े, यही हम इसी के लिए संवाद करने उपस्थित हो। तो सरकार की योजनाएं तो दलित समाज के लिए काफ़ी है, SC/ST के लिए, लेकिन जिस तरह से कई बार अत्याचार देखने को मिलते हैं, कई बार पीड़ितता होती है, जैसे अभी मुस्कान हत्याकांड हुआ, कई बार हत्याकांड दलित वर्ग के साथ ज़्यादा इस तरह के मामले उजागर होते हैं, सामने आते हैं। आपको लगता है कि और इसमें कानूनी रूप से और सरकार को भी इसमें ज़्यादा एक्शन की जाता है? देखो, हमारी एक निश्चित रूप संवेदनशील सरकार है और पहले के बनस्पत जो 5 वर्षों में जितना अत्याचार हुआ उससे मैं समझ 2 वर्षों में शायद आपने देखा होगा बहुत कमी आई। फिर भी और कहाँ सुधारने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने के लिए इनके संवाद के माध्यम से यदि कोई बात मिली तो सरकार को निश्चित रूप से हम हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी कॉलेज में सामने आए पेपर लीक मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SHO अजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले ही आरोपी सुरेंद्र और कृष्ण को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बिहार के हेमंत और सोनीपत, हरियाणा के नरेश कुमार शर्मा को पकड़ा गया है। उन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने के साथ ही गहन पूछताछ की गई। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को इन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जांच वृत्त अधिकारी ग्रामीण शिवानी के नेतृत्व में की जा रही है। जांच के दौरान पता लगाया जा रहा है कि पेपर मामले की साजिश में और कौन लोग शामिल थे। ये प्रकरण संख्या 605/2025 था, जो कि 3/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में था। इसमें पहले 2 मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिए थे, सुरेंद्र और कृष्ण, और इसी अनुसंधान के प्रक्रम में 2 मुलजिम और गिरफ्तार किए गए थे। हेमंत कुमार, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाला है, और नरेश कुमार शर्मा, जो कि बुहाना सोनीपत हरियाणा का है। इन दोनों लोगों को 4 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। फिर उसके बाद में माननीय न्यायालय में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पे था। आज हमने बाद पुलिस रिमांड उनको माननीय न्यायालय में पेश करके जैसे रिमांड पे उनको जेल में दाखिल करवाया गया, क्योंकि मुकदमे का अनुसंधान श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय के पास है। अग्रिम अनुसंधान। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दोस्तों ने दगा देकर युवक को चाकू मारकर लूटा, भिवाड़ी के सांथलका में हुई वारदात। फंदे पर लटकी मिली गर्भवती की लाश और दहेज हत्या के लगे आरोप, मदनपुरी इलाके की है घटना। कंडक्टर को गंभीर घायल कर तोड़े बस के शीशे, बड़ौदा में क्षेत्र का है मामला। और भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों की बमुश्किल बचाई जान। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।